रात का समय था और सुनसान अंधेरे में दो व्यक्ति चल रहे थे, मोहन और सुरेश। सुरेश के चेहरे पर डर झलक रहा था। भाई मोहन, अब यहाँ से चलो, हमें यहाँ से और अंदर नहीं जाना चाहिए। जानते हो ना, अगर हम ज्यादा अंदर गए तो हमारे साथ क्या होगा। तुम अब भी बचपन की कहानियों पर भरोसा करते हो। अरे वो तुम्हारी माँ इसीलिए कहती थी ताकि तुम रात को बाहर ना निकलो। नहीं मोहन, तुम भी जानते हो कि कितने लोग यहाँ आए हैं और कभी लौटकर वापस नहीं गए। यहाँ तो उसका नाम भी लेना वर्जित है। मैं नहीं डरता। अगर सच में ऐसा कुछ है तो आज तो मैं उसकी झोपड़ी ढूंढ कर रहूंगा। और तुम्हें लगता है कि नाम लेने से वह यहाँ आ जाएगी, तो अभी लेता हूँ उसका नाम। बाबा मोहन ले पाता इससे पहले ही उसका नाम इस जंगल में मत लेना। मोहन, तुम बहुत बहादुर हो, मैं जानता हूँ, पर मुझे मरने की इतनी जल्दी नहीं है। अब तुम यहीं रुक जाओ और आगे मत जाओ, ठीक है। नहीं, मैं जा रहा हूँ जंगल में। तुम्हें अगर डरपोक बनकर यही रहना है तो यही रहो। कोई भी बुरा सहारा नहीं है इस जंगल में, बस डाकू होंगे और यह सब तो लोगों की कल्पनाएं हैं। बस मोहन गुस्से में आगे चलता चलता गया और सुरेश भी उसे मनाने के इरादे से उसके पीछे गया। दोनों कुछ दूर जंगल के अंदर पहुंचे ही थे कि तभी उन्हें एक झोपड़ी, दरवाजे और खिड़कियों की जगह तो थी, पर दरवाजे और खिड़कियां नहीं थी। मोहन, बस इससे आगे नहीं, यह वही झोपड़ी है। तुम भी जानते हो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो तुम भी यहाँ से लौट चलो। हाँ हाँ, जाओ जाओ, वैसे भी यहाँ कुछ नहीं है, बस एक पुराना वीराना घर है। सुरेश की आंखें दहशत से खुली की खुली ही रह गई। सुरेश वहां से उल्टे पांव गया। वही दूसरी ओर मोहन झोपड़ी में घुस गया, जहां बस एक कुर्सी रखी थी। कहाँ था उससे कि कुछ नहीं है यहाँ, बस पुरखों ने लोगों के अंदर डर बना रखा है। तभी पीछे रखी कुर्सी के हिलने की आवाज आने लगी। मोहन पीछे मुड़ता है और डर जाता है। कौन है वहाँ? अच्छा, बस एक कुर्सी थी, शायद हवा से हिल गई होगी। मोहन जैसे ही दोबारा मुड़ता है, वह राक्षस दहशत को अपने सामने पाता है। एक बड़े नाक वाला बूढ़ी औरत, जिसके लंबे नाखून थे, लंबे दांत और उसने फटे पुराने कपड़े पहने थे। कौन हो तुम? बाबा यागा ने अपने लंबे नाखूनों से मोहन की छाती भेद दी और मोहन की चीख पूरे जंगल में गूंज गई। चार लोग जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी कवर करते थे, किसी नई घटना पर बात कर रहे थे। कालवन जंगल में फिर से कोई लापता हो गया है। उस जंगल में रात के बाद जाना मना है। फिर भी कोई मोहन नाम का व्यक्ति कुछ दिन पहले उस जंगल में गया था और लौटकर नहीं आया, और खबरों के अनुसार उसका साथी सुरेश उसे पूरे रास्ते मना करता रहा। पर जब सुरेश ने एक झोपड़ी देखी तो उसे चुड़ैल की झोपड़ी समझकर भाग निकला। यह काम जरूर किसी आत्मा या नेगेटिव एनर्जी का है। हमें वहां चलना चाहिए, क्या कहते हो? हाँ यार, चलते हैं, आखिर मेरा पहला फील्ड एक्सपीरियंस होगा। ओके, तो सब तैयारी कर लो, हम लोग आज ही निकलने वाले हैं। और कल तक हम सब लोग वहाँ कालवन जंगल में। जब मनीष और अंकिता वहां से चले गए, मैथ्यू ने रीना से कहा, रीना है ना परफेक्ट इन दोनों की मौत के लिए? तो तुम्हें थोड़ा रिस्क नहीं लग रहा? आखिर वह पर थ्रेट रेट 100%। अगर उस जंगल में ज्यादा अंदर चले गए तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। पर तुम जानती हो ना कि हमारे वीडियोस और डॉक्यूमेंट कितने पैसे कमा रहे हैं। मनीष हमारे साथ पहले से है और उस अकेले का शेयर 40 पर का है। अगर यह अपने रास्ते से हट गया तो प्रॉफिट सिर्फ हम दोनों का होगा। बात एकदम सही है। फिर हम दोनों लाइफ सेट और शादी पक्की। तो यह है कालवन जंगल देखकर ही लगता है कि इस जंगल में नहीं जाना चाहिए। तुम तो अभी से डर गए। यही तो मजा है पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को कवर करने का।
एडवेंचर, थ्रिल सब मिलता है। हाँ सब चलो अंदर चलते हैं, आखिर हमें कुछ डिसेंट कवर करना होगा। जंगल के बीचों बीच पहुंचने के लिए चलो चलते हैं। चारों जंगल में कुछ दूर तक निकल गए थे और थकान ने उन्हें जगाना चालू कर दिया था। चारों एक जगह ठहर के आराम करने लगे कि तभी एक आदमी अंधेरे में उनके पास आ गया। कौन है कौन है? नहीं है भूत नहीं है, वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि सुरेश था। मैं सुरेश, मैंने तुम सबको जंगल में जाते देखा तो तुम सबका पीछा कर लिया। मुझे माफ करना, पर हमारा पीछा क्यों किया? तुम सबको चेतावनी देने के लिए। अभी तक तुम लोग सीमा के बाहर हो, लौट जाओ। अगर यहाँ गलती से भी उसका नाम ले लिया ना तो भाग नहीं पाओगे। किसका नाम? बाबा यागा। बाबा यागा मतलब यह कहानी वाली चुड़ैल। बाबा यागा कोई आम चुड़ैल नहीं है, उसे चुड़ैल की रानी माना जाता है और उसी के कारण रात में कोई कार्बन में नहीं आता। मैंने अपना दोस्त खोया है। अच्छा तुम वही सुरेश हो ना जिसका दोस्त इस जंगल में कुछ दिन पहले लापता हो गया था? लापता नहीं हुआ, मैंने उसे मना किया था कि उस झोपड़ी में मत जाओ, लौट चलो, पर वो बहादुरी और मूर्खता के बीच का अंतर नहीं समझ पाया और मारा गया। किसने मारा उसे? बाबा यागा। समय रहते इस जंगल से निकल जाओ। सुरेश वहां से चला गया। सुरेश के जाते ही रीना ने बैग से 4 पेस्टिज निकाली और सबको हाथ में एक एक पेस्टिज दे दी। अभी रास्ते में इसे ही खाते खाते चलेंगे, मैं तो बहुत थक गई हूँ। मैम आप अकेले कैसे करोगे इस जंगल में? हाँ तुम सही कह रहे हो। ऐसा करो तुम और मनीष साथ में जाओ, मैं रीना को लेकर आता हूँ। ठीक है तो हम दोनों आगे बढ़ते हैं। मनीष और अंकिता वहां से आगे बढ़ गए। जैसे ही दोनों रीना और मैथ्यू की नजरों से ओझल हुए, मैथ्यू रानी से कहता है, रीना मुझे लगता है कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। आखिर तुमने से पेस्ट्री जो दे दी है उसे खाने के कुछ घंटों बाद ही उसकी मौत हो जाएगी। हाँ प्लान तो यही था। अब हम उन दोनों की लाश कंफर्म करेंगे और फिर यहाँ से चले जाएंगे। बाबा यागा का नाम सुनने के बाद मेरा आगे जाने का मन नहीं कर रहा। ऐसा क्या है उस नाम में? बाबा यागा रूस, इंग्लैंड जैसी जगहों पर जानी जाती है। अगर यह सच में ऐसी कोई नेगेटिव एनर्जी है ना तो हमारी खैर नहीं। इतने सालों में पहली बार डरा हुआ देखा है। अगर ऐसा है तो हमें चलना चाहिए। रीना और मैथ्यू वहां से लौटने लगे। दोनों कुछ दूर चले ही थे कि उस अंधेरे में कोहरा छाने लगा। यह कोहरा तो बहुत घना है, पर कोई बात नहीं, अभी हम इस जंगल में ज्यादा अंदर नहीं गए हैं। कुछ देर चलेंगे तो जंगल के बाहर निकल जाएंगे। हाँ सही कहा, चलो अब रुको मत, दोनों काफी देर तक चलते रहते हैं। तभी अचानक कोहरा हटने लगा और उन दोनों ने एक बिना दरवाजे और खिड़की वाली झोपड़ी को देखा। अजीब बात है, यह झोपड़ी आते समय तो नहीं दिखी थी और इतनी दूर तक चलने के बाद अब तक तो हमें बाहर निकल जाना चाहिए था। हाँ सही कहा, शायद कोहरे की वजह से हम थोड़ा रास्ता भटक गए हैं। कोई बात नहीं, चलो यहाँ से जाकर आराम करते हैं। वह दोनों जैसे ही झोपड़ी के अंदर घुसते हैं तो देखते हैं कि एक लालटेन से झोपड़ी में रोशनी हुई थी और वहाँ पर 2 पेस्ट्री रखी हुई थी। रानी यह सब क्या है? यह पेस्ट्री तो मैंने उन दोनों को दी थी, तो यहाँ कैसे? रानी मुझे लगता है कि हम जंगल में बाहर नहीं आए बल्कि हमें इस जंगल के अंदर कोई खींच लाया है। तभी उन दोनों के कानों में एक बूढ़ी औरत के हंसने की आवाज टकराई। कौन है कौन है? बाबा यागा। मैथ्यू मुझे डर लग रहा है। दोनों ने चारों तरफ मुड़कर देखा तो उन्हें कोई नहीं दिखा। तभी उन दोनों को वहाँ पर वही भयानक बूढ़ी औरत दिखाई देती है। जहर किसमें है? जहर इस पेस्ट्री में या तुम्हारे मन में? कौन हो? हमें जाने दो प्लीज, हमें यहाँ नहीं मरना। हम तो लौट रहे थे, कोहरे की वजह से हम मैं यहाँ पहुँच गए। यह जंगल मेरा है। इस जंगल में चाहे बुरे बच्चे आए या अच्छे बच्चे आए, मैं सबको मार के खा लेती हूँ। नहीं नहीं नहीं, हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। अचानक बाबा यागा ने अपने लंबे नाखूनों से
मैथुन की छाती फाड़ दी। रीना ने जैसे ही यह देखा वह झोपड़ी से निकलकर भागने लगी। जैसे ही वह बाहर निकली उसने देखा एक पेड़ पर दो लाशें टंगी थी, अंकित और मनीष की। मुझे नहीं मरना, मुझे नहीं मरना। डरो मत, ज्यादा दर्द नहीं होगा। जैसे तुमने जहर देकर उन्हें मारना चाहा, वैसे ही अब मैं तुम्हें अपना पेट भरने के लिए मारूंगी। तभी बाबा यागा ने रानी के सीने को अपने लंबे नाखूनों से भेद दिया और उनके काल वन की यात्रा को उनकी अंतिम यात्रा में बदल दी।